जय भीम, जय भारत, जय सशक्त भारत चैनल। मैं महंत माझी इंजीनियर हरकेशर बाबू के साथ बात करेंगे। हम कांग्रेस के द्वारा न्याय पत्र, जिसे घोषणा पत्र भी कहा जाए, उनका तो उसके संबंध में हम चर्चा करना चाहते हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र जो निकला है, जिसे मैनिफेस्टो कहा जाए, बहुत ही अच्छा है। और क्या इनका विज़न है, क्या करने वाले हैं, ये न्याय पत्र में स्पष्ट निकला हुआ है। सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो राष्ट्रीयता हो, चाहे वो कल्याणकारी योजना हो, सभी को दिया हुआ है, कोई वर्ग छूटा हुआ नहीं है। मैंने इसको देखा है। अब हरकेशर बाबू से वहाँ जानना चाहेंगे कि आप भी इसको पढ़े होंगे, देखे होंगे, आप इसको कैसे समझेंगे? देखिए, जो न्याय पत्र कांग्रेस द्वारा जारी किया गया है, तो इसका प्रमुख जो सार है वो इस प्रकार है कि न्याय पत्र में जातीय जनगणना, एमएसपी को कानून बना और गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया देने का वादा किया गया। ठीक है, प्रमुख में ये चीज़। और ऐसा नहीं है, भूमिहीनों के लिए ज़मीन देने का, और इसके अलावा भी है सभी वर्गों के लिए। ठीक है, युवाओं के लिए भी है। ठीक है, युवाओं के लिए है कि पहली पक्की नौकरी की गारंटी। ठीक है, और सेंट्रल 30 लाख रुपए जो पद जो है वो भरे जाएंगे। 25 से कम उम्र के हर डिप्लोमाधारी स्नातक को 1 साल का प्रशिक्षण। मान लीजिए 1 लाख रुपया सालाना मान दे, प्रत्येक ईयर 1 लाख रुपया उनको बिना किसी भेदभाव का सभी को मिलेगा, युवा को, है कि नहीं। पेपर लीक मामले के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट। अभी तो प्राय आप देखते हैं कि प्रत्येक परीक्षा जो है वो लीक आउट हो जाता है, लिंकेज हो जाता है और पूरा बेईमानी हो जाता है और सफल नहीं हो पाता है। तो कहा कि उसको रोकने के लिए, पेपर लीक नहीं हो, तो उसके लिए तुरंत फास्ट ट्रैक व्यवस्था किया जाएगा कोर्ट का, और तुरंत निर्णय कराया जाएगा। उसमें जो संलग्न रहेंगे उनको तुरंत सजा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा। और भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क फ्री। तो ये छात्रों के लिए बहुत बड़ा है, युवाओं के लिए कि भाई पैसा दे देता है, सालों साल मान लीजिए कि उसका वैकेंसी रिजल्ट नहीं आता। और न्याय व्यवस्था के लिए क्या है? अच्छा, मेन और किसानों के, और मान लीजिए, तो ये तो मान लीजिए हो गया किसानों के लिए है कि एमएसपी की गारंटी ये सीधे बैंक खाते में जमा। फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम होगी। विवाद का निपटारा 13 दिन के अंदर। ये किसानों के लिए व्यवस्था की गई। अब शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए, सरकारी स्कूलों में 1 से 12 तक आरटीआई अधिनियम में संशोधन किया, तो मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हाँ, उसमें मान लीजिए कि जो है आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन। तो उसके मान लीजिए कि संशोधन में मान लीजिए कि होगा, और एक तरह से गरीबों को हर हाल में आपको शिक्षा 12 तक आपको हर हाल में उसको देना है। ठीक है, गारंटी करना है। केंद्रीय नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की संख्या बढ़ाएं। मतलब जो स्टैंडर्ड के स्कूल उसको संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब ये एक तरह से कहिए कि क्वालिटी का एजुकेशन उसको बढ़ाने के लिए मान लें कि सरकार का ये इरादा है। और ये जो न्याय पत्र है बहुत अच्छा मान लीजिए। 15 मार्च 24 तक ब्याज सहित दे राशि माफ। हाँ, ठीक है, 15 मार्च से 31। हाँ, एजुकेशन लोन जो है, जो भी लिया है सब माफ़ कर दें, टोटल चीज़ माफ़ कर दिया जाएगा। अच्छा, किसानों के लिए तो हो ही गया है। और महिलाओं के लिए क्या है कि महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार को 1 लाख नकद
राशि सबसे बुजुर्ग महिला को दो, तो उसे सुरक्षा भी उसको होगी। बुजुर्गों को देने से अंत में घर में जो बुजुर्गों की जो नाइंसाफ़ी मान लीजिए, उनके साथ अन्याय जो होता है उसको मान लीजिए कि वो न्याय से वंचित नहीं हो पाए, तो घर का मालिकाना हक एक तरह से सबसे बुजुर्ग महिला को दिया जाए। ठीक है। 2025 में महिलाओं के लिए केंद्र की आधी जांच, जो आधी जॉब आरक्षण। अच्छा, कहने का मतलब केंद्र सरकार की जो भी नौकरियां होंगी उसमें 50% महिलाओं को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मान लीजिए कि वो रहेगा। जो जनरल का मान लीजिए है तो उसमें से 50% कट के महिलाओं को मिलेगा। जनरल में से मिलेगा, एससी में से मिलेगा, एसटी महिलाओं को एसटी में से मिलेगा, एसटी महिलाओं को ओबीसी में से मिलेगा, एसटी महिलाओं को। ये बहुत अच्छा मान लीजिए कि जो है महिलाओं के लिए वो है। और महिलाओं के वेतन में समान काम समान वेतन लागू करेंगे और संस्थागत लोन राशि बढ़ाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ मान लीजिए हुआ है। और श्रमिकों के लिए मान लीजिए कि उन्होंने जो दिया है कि मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपया करेंगे प्रतिदिन। हाँ, पहले कम था, उसको बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, डे का एक दिन की मजदूरी। हाँ, रोज 400 रुपया न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी। राष्ट्रीय वेतन की गारंटी प्रतिदिन इतना आपको मिलेगा, है ना। कि अगर आपको काम नहीं भी मिल रहा है तो आपको उतना राशि सरकार देगी, वेतन की गारंटी देगी कि 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिले। भोजन, पहनावे, शादी और देश में कहीं भी यात्रा या निवास की व्यक्तिगत पसंद में कोई हस्तक्षेप नहीं। आपकी स्वतंत्रता होगी, जहाँ रहना चाहिए, जो खाना चाहते हैं, जो जैसा ड्रेस पहनना चाहते हैं। आप घोड़ा पर कोई रोक नहीं सकेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप ये करिए वो नहीं करिए, ऐसा करिए वैसा करिए, हमारे धर्म के हिसाब से चलिए, उसके धर्म के हिसाब से नहीं चलिए। मतलब एक तरह से धर्मनिरपेक्षता आपको मान लीजिए कि इसमें बढ़ावा देने का मान लीजिए कि आगे। अब मान लीजिए कि इतना ये सब हो गया, लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी का अभी तक आएगा। अब इसमें कुछ और है जिसे जो अब मैं बता रहा हूँ। हाँ। पहली बात तो यह है कि जो अल्टू पल्टू राम हो रहे हैं, हाँ, उसके लिए अलग है। वो है कि जब इनकी सरकार बनेगी तो आज जिस पार्टी के सिंबल पर आप लड़ करके जाते हैं, जनता जिस पर वोट देती है आपको, अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप छोड़ करके दूसरे पार्टी में ज्वाइन करें, उसी दिन आपकी सदस्यता स्वतः समाप्ति। आप लड़ करके आइए फिर से। और तो ये कानून में संशोधन, दल बदल विरोधी कानून में जो संशोधन मान लीजिए। दूसरी चीज कि सभी संस्थाओं पर अभी आप देख रहे हैं कि शासक वर्ग जो है उसका नियंत्रण कायम हो गया। अच्छा। और दूसरे को इससे डराया धमकाया जाता है, उसका इस्तेमाल अपने हित में किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी शिकंजा कसा जाता है, या सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी प्रलोभन दे करके अपने पक्ष में जजमेंट लिया जा रहा है और उसको राज्यसभा में या किसी दूसरे पद पर भेजा जा रहा है। ठीक है। इसके लिए भी संशोधन करने का इसमें न्याय पत्र में है। अच्छा, कि जो रिटायरमेंट के बाद अब उसमें सुप्रीम कोर्ट 2 भाग में बटेगा। अच्छा। एक संविधान कोर्ट होगा। अच्छा। एक उसमें संविधान कोर्ट होगा। जो संविधान के अनुरूप आप नहीं चलते हैं, उसकी जो फाइल होगी, उसका जो केस होगा वो वही देखेगा। अच्छा। देर नहीं होगा। अच्छा, आप उसके लिए बनाए गए हैं। उसके नीचे अपीलीय कोर्ट होगा 3 जजों का। जो अपील कोर्ट होता है वो सिर्फ अपील देखेगा। अच्छा, संवैधानिक चीजों को नहीं देखेगा। इनके ऊपर नियंत्रण है, इनके चुनाव का भी व्यवस्था होगी। अच्छा, ये भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी है, हर बिंदु नहीं, इसमें 48 पेज में है। नहीं, सभी के एक मिनट, इसमें तो एक चीज और है ना कि अभी हम लोग देख कर रहे हैं कि जो जज रिटायर किया,
उसको तुरंत मान लें कि राज्यसभा में भेज, तो उस पर भी तो कानून में हाँ, संशोधन चाहिए हाँ, कि वो 5 साल के अंदर तक उनको कोई पद नहीं मिले, इस तरह से इसमें संशोधन इसके में है कि इसके लिए कि जजों की नियुक्ति आई कि उसके लिए भी व्यवस्था होगी, अच्छा। ताकि आरएसएस या कोई धार्मिक एजुकेट नहीं, उसका उस हिसाब से उसका चुनाव होगा। तो क्या कोलिजियम सिस्टम को अब वो क्या वो करेगा, लेकिन उसका ये अपना एक्टिव गया कि हम सुधार करें। अच्छा, मतलब जो जुडिशरी जो प्रक्रिया हाँ, है उसमें मान लीजिए कि सुधार सुधार करने करेंगे का और है। उसके अपीलीय को अलग रखेंगे और और सब में संविधान एक अलग को चीज। अलग रखेंगे। अच्छा। और उसके लिए ऐसे चुनाव होगा कैसे तो होगा। दूसरे में जम्मू कश्मीर को जो हाँ। अलग अलग इन्होंने कर दिया था, तो जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा दे दे। जैसे मान लीजिएगा स्टेट का दर्जा हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा मान लें कि इनका है। लेकिन अब ये तो कहते हैं कि हम तो संकल्प देंगे, हम तो संकल्प लेते हैं, हम तो घोषणा पत्र नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं। संकल्प जो लेते हैं, इस संकल्प शब्द जो है हाँ। वो मनुस्मृति का है। लोग पूजा कराता है, संकल्प दिवाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हो मतलब एक तरह से ब्राह्मणी सांप्रदायिक मान लीजिए कि हो गया संकल्प, मतलब कि सांप्रदायिक मान लीजिए चीज हो गया है कि नहीं। आप भगवान से डरिए। हाँ। संकल्प हम इसको मैंने गोबर ही गणेश है, हम अच्छा। कहेंगे कि गोबर ही गणेश है, आपको उसी मानिए। को मानिए, उसी को पूजिए, संकल्प लीजिए। ओहो, अच्छा एक चीज़ और मान लीजिए कि इसमें है संकल्प तो ये लेंगे, अभी लोग बड़ा जोर से कर रहा है कि अंतर दिखला रहा है कि जो कांग्रेस की सरकार पहले हुआ करती थी, तो उसमें बाहर के लोग आके, विदेशी लोग आके यहाँ पर आक्रमण करके चले जाते थे। और आज मान लीजिए की स्थिति है कि भारत सरकार, ये मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार जो है, वो दुश्मनों को उनके देश में घुस कर मारती है। देखिए आप तो ये इंजीनियर साहब हैं, हाँ तो आपको जानकारी नहीं है। हाँ कांग्रेस नहीं थी हाँ, तब यहाँ आक्रमण हुआ, ठीक और है। उसके बाद में फिर एक होते होते अंग्रेज आए, अंग्रेजों से कांग्रेस ने सत्ता लिया, सत्ता लिया। ठीक है। तो इसके पहले आक्रमण हुआ होकर के इसमें चला गया था। और जो यहाँ का भारत जो देश बना, चक्रवर्ती सम्राट अशोक था, वो हिंदू नहीं था। नहीं, मेरा ये दूसरा कहने का मतलब है, मेरा ये नहीं, सबमिशन कांग्रेस है। को जो जोड़ा जा रहा नहीं है, नहीं, मतलब उनका कहना, मेरा नहीं कहना, उनका कहना है। गलत कह रहे हैं। उनका कहना है। तो मेरा सबमिशन ये है कि अगर बाहर में जाके किसी को मार काट करने का, मारने का, तो ये तो गली कुचे वाला भाषा मान लीजिए हो गया ना। क्या ये तो गली प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री अगर मान ले कि जो सरकार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, है कि नहीं, मान ले प्रधानमंत्री बुलडोजर की मान ली की व्यवस्था हो, अब मान लीजिए कि आप हम घर में घुस के मारेंगे, तो ये भाषा तो मवालियों की है, उनकी भाषा हो सकती है। मवालियों की भाषा ही हम है, लोग ना है कि उसका नहीं। सपोर्ट करते हैं, तो ये ना मवाल- उसको हम लोग चर्चा करते हाँ, तो मवालियों की भाषा चूंकि हो गई, तो इस चीज़ से हमको लगता है कि सरकार को बचना चाहिए, मवालियों की भाषा नहीं बोलना चाहिए। भले इससे लोग हो सकता है कि जान बूझ के बोलते हैं। जानते हैं कि यहाँ के देश के लोग बहुत सीधे साधे हैं, वो आक्रामक हो जाएंगे, गुस्सा में हो जाएंगे। तो एक तरह मतलब कि देश के लोगों को ये आप तो आक्रामक बना रहे हैं ना, गुस्सा वाला बना रहे हैं ना। देश की जनता जो है, हाँ। अभी इतनी सहनशील हो गई है, हाँ। इतनी बेटी से सोच रही है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी अभी तक दंगा नहीं किया। ये चाहते हैं कि दंगा हो जाए, हमारे पक्ष में। और राजीव गांधी जैसा कैसे रहो गया, हाँ। राजीव गांधी के समय समाचार सुहा के 10 सीट ना, हाँ, हाँ। तो उसी चाहते हैं कि जब दंगा हो जाएगा तो हमको भी 400 से ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं। तो 400 पार का इनका अगला लगता है उसी तरह से, है कि नहीं। तो खैर चलिए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।